24,832 एक अच्छा लेवल होगा यहाँ से ऊपर के लिए जाने के लिए। अब देखना यह है कि क्या ये हमारे लेवल पर ब्रेक लगाएगा। ये हमने एक लेवल ड्रॉ किया था कुछ समय पहले। सो इस लेवल पर हल्का फुल्का ये सोच विचार में तो बैठ ही गया है। जब जब इस तरीके से कुछ ना कुछ सोच विचार करता है भाव, तो हमें डेटा देखना चाहिए। 850 पर बढ़े हुए हैं अब बायर्स, और इनका पूरा प्रयास है कि इसको किसी तरीके से 24,900 तक लेके जाया जाए, लेकिन 24,900 पर बायर्स की संख्या उतनी नहीं जितनी कि सेलर्स की है। सो दिस काउंट discrepancy between the buyers and the sellers on the strike price of 24,900 is an obstacle for the buyers to reach the level of 24,900 here. So guys, you can see this level got the response from the sellers. Very nice. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल को सुकून देने वाला, आनंद देने वाला एक लेवल। वैसे तो सुबह से हम कई आनंद देने वाले लेवल्स देख चुके हैं, लेकिन ये जो अभी देखने को मिल रहा है, भले ही अगली कैंडल फाड़ के निकल जाए आगे, कुछ भी हो, लेकिन ये जो बाजार है, ये जो इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेरे लिए रिवॉर्ड फिर से। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब आगे क्या दिखाई देता है? आगे क्या दिखाई देता है? आगे तो अभी यहाँ रिजेक्शन है और बाजार में ज़्यादा नीचे की गिरावट नहीं है। यहाँ कंसोलिडेशन चलना चाहिए। कंसोलिडेशन क्यों चलना चाहिए? कंसोलिडेशन इसलिए चलना चाहिए कि भाई डेटा तो बिल्ड हो। नीचे जाने के लिए क्या स्पेस है? 850 का स्पेस है, 850। लेकिन यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा और कैलकुलेटिव होता हूँ तो 850 के लेवल से ही इसको एक अपसाइड मोमेंट और लेना चाहिए। 40-40, 50-50 पॉइंट मिल रहे हैं आप लोगों को हर लेवल से। फ़ोन पे जो लोग जुड़े हुए हैं, आई होप कि आप लोगों ने वहाँ पर अपना प्रॉफिट बांधा होगा। 850, हाँ 850 अच्छा सपोर्ट है। 850 पर ये थोड़ा विचार करता हुआ आप देखेंगे 24,852 रुपये 65 पैसे का लो बनाया है इसने। फिर से ऊपर की तरफ गतिमान होने का प्रयास। 24,850 पर ठीक है, भीड़ इकट्ठी है, इसको पुश कर सकता है वापस 24,850 के लेवल को फिर से टेस्ट करता हुआ। एग्रेसिव ट्रेडर्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आप 24,850 से ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड ना लें, बिकॉज बाजार अपना जो एक मैक्सिमम काम करना होता है ना, बाजार कर चुका है अपना हाई बनाने का काम। अब ये ना हो कि जो आपने कमाया उसमें से वो कुछ पोर्शन अपना ले जाए। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आप विश्राम करें आप, या फिर एक माइन्यूट सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। थोड़ा मानसिकता को सुधारते हैं हम लोग, इवन मी, मेरी भी मानसिकता बीइंग अ ट्रेडर सुधरनी चाहिए, और अगर सही है तो उसमें और ज़्यादा सुधार होना चाहिए। हमेशा ही सुधार की संभावनाएं, स्कोप, स्पेस हमेशा होता है। कितना हिट करेगा ये ऊपर की तरफ अब वापस? क्या ये डबल टॉप बनाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये 24,871, 24,871 तक ही जाना चाहिए। आपको याद होगा, अगर आप इस लाइव को बैकवर्ड्स करके देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि 24,885 उस लेवल पे बायर्स का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही मार्केट संकेत दे रही है। बाजार अपने हाइट्स पर अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 24,871 के आसपास, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गणित कह रहा है। हो सकता है कि मेरी इस गणित में थोड़ी बहुत त्रुटि हो, ठीक है, लेकिन अब पीछे हटने का ही समय है एज अ बायर। बाकी जब डेटा बिल्ड होगा तब की तब देखेंगे। अब ये जो 850 से इसने 871 या फिर 867, हाँ 70 के आसपास जो गया है ये 10 पॉइंट ऊपर या 17 पॉइंट ऊपर, तो वो इसलिए गया क्योंकि 850 पे डेटा अच्छा खासा बिल्ड है, बायर्स हैं वहाँ पुश देने के लिए। लेकिन अब आपको ये भी देखना चाहिए कि 24,900, अब यहाँ पर अगर आप गणित लगाएंगे तो 24,871, 72 या 75, ठीक है, सही है। फिर से इसमें गिरावट देखी जानी चाहिए। 171 के लेवल से वो फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन ले लेता है। 850 वीक होता तो मैं एक पुट लेता, लेकिन मैं अब आराम से बैठकर बाजार के उस लेवल का इंतज़ार करूँगा जहाँ से हमें इसमें बहुत अच्छी खासा डाउनफॉल दिखाई देगा, या फिर एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहाँ से हम एक सेफ ट्रेड ऊपर का फिर से ले पाएंगे। तो साथियों, मेरे ट्रेडर्स, मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स,
शांति। समय बिताएगा बाजार यहाँ पर। बाजार का काम ख़त्म, ऊपर की तरफ। ये हम पहले ही बता चुके हैं। जिस लेवल से पेट्रोल ख़त्म हुआ है बायर्स का, वो लेवल हम पहले ही ड्रॉ कर चुके थे। अब ये 771 वाला, 871 वाला सॉरी, ये भी लेवल हम पहले ही ड्रॉ कर चुके थे। ठीक है, हम पहले ही बोल चुके थे, ये भी हो गया। राइट। कल के सेशन का भी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आपका स्वागत है इस लाइव सेशन पर, अगर आप जुड़ना चाहें लाइव यूट्यूब पर। बहुत बढ़िया, नीचे की तरफ फॉल आता हुआ। तो 885 से अभी तक हमने 851 की यात्रा पूरी कर ली है। लगभग 30 पॉइंट प्लस हम हैं ऑलरेडी ऊपर से नीचे की तरफ। 851 टूटना अभी भी कठिन, क्योंकि बायर्स जो हैं वो अभी भी इस किले को घेर कर बैठे हुए हैं। तो मैंने जैसे पहले ही दोहराया था कि यहाँ रेंज बाउंड हो जाएगा। रेंज बाउंड और बीइंग एन ऑप्शंस बायर, रेंज बाउंड मतलब कि दम घोटने वाला चैम्बर, जहाँ पर प्रीमियम्स गलने लग जाते हैं। 850 से जो पहले उठा था वहाँ से ही फिर से वापस चला गया। ये भी लेवल बता चुका हूँ मैं 850 का, ड्रॉ नहीं किया था मैंने। अगर आप बैकवर्ड्स को बैकवर्ड्स करेंगे तो आपको सुनाई दे जाएगा। 24,850 पर मैंने एक सपोर्ट बताया था, ड्रॉ नहीं किया है बिकॉज लाइंस बहुत हो जाएंगी और अब वैसे भी छुट्टी का ही समय है। एयू बैंक बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है मुझे। विप्रो ने भी आज बहुत अच्छा काम किया। फिर से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अर्थ लिब्रा चैनल की तरफ से प्राप्त हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी जानकारी के लिए ही है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं रियल मनी से, तो उसमें आपका विवेक आपके काम आएगा, आपकी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सजेशंस आपके काम आएंगी। यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करूँगा मैं, अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। फिर 871 का लेवल, 24,900 पर डेटा बढ़ता हुआ, बार बार 24,871 का लेवल टच करता है और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और वापस जाने के लिए अगर इसको वापस से वही 885 886 का अगर इसने हाई बनाना है तो इसको थोड़ा सा पुश और चाहिए होगा। इतनी कैलकुलेशंस में ये नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा और डेटा बढ़े तो ये जाए ऊपर। धीरे 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 24,900 पर डेटा बढ़ता हुआ, 24,900 पर डेटा बाइंग साइड पर बिल्ड होता हुआ, लेकिन स्पीड उतनी तेज़ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन जो हमने पहले बात की थी कि यहाँ कंसोलिडेशन फेज में अटक गया है बाजार, जी हाँ, कंसोलिडेशन चल रहा है इस समय। डेटा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, उसी हिसाब से बाजार भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ। 24,750 इतना ज़्यादा अपीलिंग डेटा नहीं है। 24,700 डेटा ओके है। 24,850 डेटा बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों बेरिश सेंटिमेंट्स यहाँ पे लग रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। 25,000 के लेवल्स पर अच्छा खासा वॉल्यूम आप देख सकते हैं, सेलर्स मजबूत हैं वहाँ। और ये दूसरी बार टॉप बनाया है इसने, डबल टॉप कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। इसी लेवल पर दूसरी बार टॉप बनाया। डबल टॉप मैक्सिमम केसेस में बेयर मूव एक्टिव करता है। जैसे कल का दिन था जब बेयर्स ने बहुत अच्छे से बुल्स को भगाया था, आज वैसे ही धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ही सही लेकिन जो बुल्स हैं वो बेयर्स को, सेलर्स को खदेड़ते हुए पीछे की तरफ। रिस्की ट्रेडर्स अगर चाहें तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वो पुट भी ट्राई कर सकते हैं। 24,950 की पुट भाव चल रहा है अभी 151 150। डेटा अभी भी बायर्स के पक्ष में नहीं है। बाजार अपनी हाइट पर इस समय 850 पर बायर हैं अभी। पुट 151 से 155 जाती हुई, 156 157 की तरफ बढ़ती हुई। हम ये अंदाज़ा पहले ही लगाए बैठे थे कि ये कहीं ना कहीं अपना काम कर चुका है, या बायर्स का पेट्रोल खत्म हो चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बायर्स का डेटा 24,900 पे बिल्ड तो हो रहा है, तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है 24,800 के भाव से? क्योंकि अगर डेटा सेम बना रहता है, एज इट इज़ बना रहता है, तो ये बाजार 24,845 तक का दिखाई दे रहा है। 24,845 हो सकता है कि 24,850 45, राइट।
50 और 45 से फिर से एक रिवर्सल ले। 151 से ये पुट हो गई 158। बायर्स ने क्या 24,900 पर डेटा बिल्ड करने में समय लगा दिया? जैसे कि मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि आप लोग जब उसने सेकंड टॉप बनाया था वहाँ से आप एक स्टॉप लॉस रख के नीचे का ट्रेड उठा सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड में आपके 10 से 15 पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। हमने 10 से 15 पॉइंट इसमें भी बुक किए। अब इससे ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि भाई 850 पे इतना सारा डेटा स्ट्रॉन्ग है, 850 पे डेटा स्ट्रॉन्ग लिए बैठे हुए हैं बायर्स, तो मैं क्यों सोचूंगा कि ये 850 का जो लेवल है उसको तोड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही इसको देख चुके हैं। 850 का लेवल एक अच्छा खासा लेवल वो बनाए बैठा है। तो अब ये लेवल तब टूटेगा 850 का जब कहीं 850 के लेवल पे या तो बायर्स बढ़ेंगे या फिर सेलर्स कम होंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 2:55 हो गए हैं। अब क्या होगा, अभी 3 सवा 3 बजे के करीब या फिर 3 बजे के बाद इंट्राडे के जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो अपने अपनी इंट्राडे की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, कट करेंगे। उस केस में अब मार्केट जो है 3 से सवा 3 और सवा 3 से साढ़े 3, यानी आधा घंटा जो है हमारे पास, इसमें ऊट पटांग मूवमेंट देगा जी। हो सकता है वो मूवमेंट डेटा से मैच ना करती हो सकता है वो डेटा के बिल्कुल ही अकॉर्डिंग हो, ये कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की संभावना जो होती है, जो प्रोबेबिलिटी, खुद ही संभावना यार, प्रोबेबिलिटी तो संभावना ही है, वहाँ पे थोड़ा सा लेस हो जाती है। अभी तक आपका जो बाजार आपके, अगर आप इस पूरी लाइव स्ट्रीम को देखेंगे तो ये आपके अनुसार चला है। इस समय जो आपने प्रॉफिट बुक किया है उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें, और अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्फिडेंस की रक्षा करें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आपका ट्रेड पिटता है, ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होना इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होना इज़ नॉट पॉजिटिव। फिर से टॉप लगाता हुआ बाजार, 24,900 का डेटा अभी भी इतना अनुकूल नहीं है। तो जो हमारा ट्रेडिंग टाइम था वो बीत चुका है। ये अभी बहुत रिस्की ट्रेडिंग टाइम है। अगर मान, मैं भी आप लोगों के साथ सीख ही रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत कुछ है और बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी वेट कर रहे हैं हम लोगों का, उन सब से होकर गुजरना है। सो इट्स अ परस्यूट ऑफ लर्निंग, मैं यही कहूँगा। हर मार्केट के बाद बहुत सारे दिमाग में द्वंद्व होते हैं, हर मार्केट में बहुत सारे, मार्केट के बाद बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो स्वयं से पूछे जाते हैं, और उसमें उसे हम बोलते हैं आत्म अवलोकन करना। तो वो भी एक सेशन होता है जिसे आप अकेले बैठ के कर सकते हैं अगर आप किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, और अगर आप अकेले इसमें सहज नहीं है और अगर आपके पास कुछ लोग हैं डिस्कशन करने के लिए, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो वहाँ आप बैठ के उसको आप दूसरे लोगों से उस चीज़ के को लेके आत्म अवलोकन उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। इस, अब ये आत्म अवलोकन ना होकर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं आप, तो कुछ ना कुछ जब उस चीज़ का मंथन करेंगे आप, ठीक है, जब किसी चीज़ को मथेंगे आप, मंथन करेंगे, तो जैसे आप दही का मंथन करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से आपका माखन निकलता है, ठीक है। वैसे ही जब आप अपने विचारों का मंथन करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल के आएगी जो शायद आपकी आपकी सहायता करे कल के सेशन में, या फिर जो भी अब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें। तो इसी के साथ अभी 3:04 हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन जो था वो काफ़ी एक पॉजिटिव डे था हमारे लिए, और यहाँ पर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, अपनी वाणी को, अपने सेशन को विराम देना चाहूँगा। तो दोस्तों, फिर से बाजार नीचे की तरफ, जो भी रिस्की ट्रेडर हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ज़रूर यहाँ पर लाभ कमाते हुए जी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब पे आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होंगे, तो आपसे विदा लेता हूँ मैं। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं अर्थ लिब्रा चैनल को, आपका अपना चैनल जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिलती भी हैं। आपकी अवेयरनेस का पूरा ध्यान रखा जाता है अर्थ लिब्रा चैनल पर। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया अर्थ लिब्रा चैनल पर डालने का प्रयास करते हैं, कोई नई जानकारी, कोई पते की बात जो हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के काम आ सके। तो मैं इसी के साथ अपने इस सेशन को विराम देना चाहूँगा, अपने आपके मंगल की कामना करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।